नमस्कार। राजस्थान में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों पर लगी आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आरटीआई के तहत मिल सकती है या नहीं, इस विवाद पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग में 9 फरवरी 2024 को इस मामले पर फैसला हुआ। क्या हुआ, ये किस बोर्ड और आयोग का मामला था? इस वीडियो को विस्तार से देखिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग भी क्या सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उपयोग करते हुए एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा एक विवाद था जिसमें अक्सर आयोग या बोर्ड, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां गोपनीयता का हवाला देकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग में कोर्ट नंबर 1 में मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमान लाठर जी की बेंच में इस मामले पर बड़ी बहस हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि क्या आरटीआई सेक्शन के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जा सकती है या नहीं। इसी के साथ एक्सपर्ट कमेटी को दिया जाने वाले खर्चे के ब्यौरे के बारे में भी तय हुआ कि क्या वो आरटीआई के तहत मिल सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या था। मुद्दा यह था कि मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पटवारी भर्ती 2021 को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और तमाम जानकारियां मैंने आरटीआई के तहत मांगी। मामला लंबा चला, फर्स्ट अपील लगी, फर्स्ट अपील में मैं परजेंस हुआ, बट उस बोर्ड का रवैया और उन अधिकारियों का रवैया मैंने चैनल पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। कुछ भी सफलता हासिल नहीं करी। इन्होंने कहा कि आरटीआई सेक्शन 81E के तहत आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती, हमारी गोपनीयता है, हमारी गोपनीयता भंग हो जाती है। फर्स्ट अपील में भी बोर्ड ने यही कहा कि आपको जो देना था हमने दे दिया, हम नहीं दे सकते, हमारे बोर्ड के निर्णय हैं, गोपनीयता भंग होती है। मामला लंबा चला, लेकिन राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मैंने द्वितीय अपील की। ये मामला है रमेश सुरेल बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, पटवारी भर्ती का। 2021-2024 आ गई। इस मामले पर द्वितीय अपील एक्सेप्ट होने के बाद नोटिस जारी होता है तो कोई जवाब नहीं आता है। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर 2023 को इस मामले की सुनवाई होनी थी, बट मैं बिजी था और उस दिन उस सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाया। मैंने लेटर भेजकर उसमें डेट मांगी। उसके बाद मुझे 9 फरवरी 2024 को सुनवाई के लिए बुलाया गया। आज ये 9 फरवरी 2024 को सुनवाई के लिए मैं उपस्थित हुआ, बट मैं दिल्ली किसी काम से बिजी था, मीटिंग में, लेकिन मैं इस सुनवाई को टाल देता तो मुझे पता था कि लंबा चल जाएगा। मैं रात को 2 बजे जयपुर पहुंचकर 9 फरवरी 2024 को सुबह इस सुनवाई में मैं उपस्थित होता हूं और इस मैटर पर मैं स्वयं पैरवी करता हूं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग कोर्ट नंबर 1 में मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमान लाठर जी की बेंच में। बोर्ड के भी अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते हैं अपने रिप्लाई लेकर के। मैंने सूचना मांगी थी कि पटवारी भर्ती 2021 की में जो प्रश्न पत्रों पर लगी आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दीजिए, और उसी के साथ मांगा कि कितनी आपत्तियां लगी और उस एक्सपर्ट कमेटी को कितना आपने रुपया दिया। इन्होंने ये तो बता दिया कि इस पर आपत्तियां कितनी लगी, 3000 कुछ आपत्तियां लगी, ये आरटीआई में बता दिया जब द्वितीय अपील का नोटिस जारी हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा एक एकेडमिक क्वेश्चन बन गया कि क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जैसे ही मैं सुनवाई के लिए सुबह जाता हूं तो कोर्ट सबसे पहले मेरा अहम सवाल कोर्ट मेरे से पूछता है कि ये गोपनीयता का हवाला देते हुए कि ये आपको एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि ना आरपीएससी देता है ना कोई और देता है, ये आपको नहीं मिलेगी। जब मैंने कहा कि ये पेमेंट का जब प्रश्न उठता है कि एक्सपर्ट कमेटी को कितना खर्चा दिया गया, तो कोर्ट की तरफ से सवाल आता है कि आपको क्या लेना देना, कितना दिया, जितना देना था उतना दे दिया, आपको क्या लेना देना है। और ये आरटीआई सेक्शन 81E के तहत आ रहा है, आप कैसे बताएं कि इसको मिल जाए। लगभग 15 से 20 मिनट इस मामले पर बहस हुई और मैंने तमाम तथ्य रखे। मैंने कहा कि जब आरटीआई सेक्शन 81E के तहत गोपनीयता के कह रहे हैं, जिसमें मैंने एक हाईकोर्ट का जजमेंट भी रखा और जिसमें हाईकोर्ट का साफ ऑर्डर था कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013 का मामला था, जिसमें कि
आरपीएससी उस समय उस भर्ती को करवाया था कि आप इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का, और वो वेबसाइट पर है भी। स्कूल लेक्चरर भर्ती की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पे आरपीएससी की वेबसाइट पर 2 भर्तियों की, वो चीज मैंने रखी। मैंने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में होता क्या है, उसमें ऐसा क्या है जो गोपनीयता। मैंने कहा कि मैं एक्सपर्ट कमेटी की पर्सनल डिटेल्स तो मांग ही नहीं रहा, मैं ओपिनियन मांग रहा हूं। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कैसा है, कोर्ट का था सवाल, उसको मैंने डिफाइन किया कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कैसे है। इस बात को भी कहा कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट संत पिपा की गुफा को लेकर है। आरपीएससी कह रही है कि झालावाड़ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है कि टोंक है, टोंक का तहसीलदार कह रहा है कि टोंक में नहीं है। ये एक्सपर्ट ने कुछ तय किया है, तो ये स्टूडेंट के एजुकेशन क्वालिटी का मामला है। मैंने कहा कि ये क्वालिटी का मामला है कि स्टूडेंट भी कंफ्यूज है कि आरपीएससी को माने या अधीनस्थ बोर्ड को माने। हालांकि आरपीएससी का पुराना वहां तो रिपोर्ट नहीं मिले क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती का है, लेकिन एक्सपर्ट का ओपिनियन तो जाने, ताकि किताबें और स्टूडेंट का नॉलेज से ये बात फैक्ट की है। ये बहुत बड़ा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि लोग मिसलीडिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है अपनी मनमर्जी से। ये एक्सपर्ट ना किताबें अपना तथ्य बदलती हैं, कम से कम किताबों को तो हम जो पब्लिशर है उनको रिकमेंडेशन करें। जब पैसे की बात आती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में रीट भर्ती 2018 और 2021 दोनों के एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने आयोग में बहस करने के बाद मुझे मिली। वो मैंने तमाम ऑर्डर रखे, वो बताया तो कहा कि उन्होंने दे दिया, बट ये तो बोर्ड है और बोर्ड ने कहा कि हमारा। तो मैंने कहा कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या रिक्रूटिंग एजेंसी अलग अलग हो सकती है, चाहे वहां पर बोर्ड हो या आयोग हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आरटीआई के तहत क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जा सकती है, या आरटीआई सेक्शन 8(1)(e) के तहत वो नहीं दे सकती। सेक्शन 8 के तहत उनको छूट का प्रावधान है। बेसिक एकेडमिक क्वेश्चन ये है, इसने दिया उसने दिया, लॉ सभी के लिए इलिजिबल है, इक्वल अप्लीकेबल होता है, सभी के लिए इक्वली लागू होता है। बेसिक क्वेश्चन ये क्वेश्चन डिसाइड होना चाहिए कि क्या दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। जब ये दे सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैंने बाकायदा कहा कि जब ये दे सकते हैं, यहां पर आरटीआई सेक्शन का वायलेशन नहीं होता है, गोपनीयता भंग नहीं होती है, तो इनकी कैसे होती है। जब आरपीएससी इन 2 भर्तियों की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, तो तब आरपीएससी वाला देखने के बाद आरपीएससी में फोन लगाया जाता है कोर्ट से। रजिस्ट्रार थे शायद, उन्होंने आरपीएससी से कंफर्म किया, उन्होंने डिनाई किया, तो मैंने रिकॉर्ड पर रखा। मैंने कहा कि ये जांच करिए, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो बाद में वो बातें सामने आई कि दी गई, हालांकि वो तानाशाही करते हैं, उसके बाद नहीं देते, लेकिन जब जब छात्र लड़े वो देनी पड़ी है उनको, और कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके बाद नहीं देते, वो उनकी तानाशाही है। लेकिन इस मैटर पर पूरी बहस हुई और मेरिट बेसिस पर बहस होने के बाद कोर्ट अपने जवाब पर अड़ा हुआ था। पेमेंट की बात आती है, आपको क्या लेना देना। मैंने कहा 3000 छात्रों ने 100 रुपए दिए, ये पब्लिक का पैसा कहाँ यूज किया है, लाखों रुपए आते हैं, कम से कम ये हमारा राइट है जानने का। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस सिमिलर मैटर में इश्यू डिसाइड हुआ है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट भर्ती में बताया कितना पैसा खर्च हुआ है, तो यहां पर क्या आपत्ति है। उसके बाद यह तय होने के बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग से कॉपी ऑर्डर की आएगी, आते ही मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018-2021 के ऑर्डर की कॉपी मेरे चैनल पर डाली हुई है, एक बार पुनः मैं डाल दूंगा। तो जब भी आप, अब सबसे बड़ा इश्यू ये डिसाइड हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पटवारी भर्ती 2021 की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आरटीआई के तहत देनी पड़ेगी। ये आज सूचना आयोग में तय हुआ। एक्सपर्ट कमेटी को कितना रुपया दिया वो भी इनको आरटीआई के तहत देना पड़ेगा। ये 2 इश्यू पर आज मामला तय हुआ। कोर्ट ने कहा कि इनको प्रोवाइड करवाइए एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कितना खर्चा दिए, पर्सनल डिटेल्स ना दे। मैंने कहा मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने आवेदन में मेंशन भी किया है। ये सबसे बड़ा है। धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ेगा। अब 1-2 बार आप कोर्ट आयोग में लगाएंगे, तो जब आप मांगे तो मैं उसके आदेश की कॉपी जब आ जाएगी तो उस आदेश की कॉपी साथ में लगाएं कि ये इश्यू डिसाइड हो चुका है, तो आपको देनी पड़ेगी। आरटीआई के तहत आप गोपनीयता से आप बच नहीं सकते। आरटीआई सेक्शन 8(1)(e) के तहत आप नहीं बच सकते कि हम नहीं देंगे, क्योंकि ये इश्यू डिसाइड हो चुका है। 1-2 बार तानाशाही करेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 2018 में दी, लेकिन 2021 में पुनः तानाशाही करी, पुनः लेनी पड़ी और देनी पड़ी।
धीरे धीरे आरपीएससी, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मामला तय हुआ कि इनको देनी पड़ेगी, एक दो भर्तियों में और देंगे, बाद में धीरे धीरे लाइन पर आएंगे। आरपीएससी का और बचा है, आरपीएससी को और लाएंगे, उसके बाद वेबसाइट से भी डलवाएंगे। धीरे धीरे ये लड़ाई लंबी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक्सपर्ट की जिम्मेदारी तय होगी धीरे धीरे, किस प्रकार से ये एक्सपर्ट ट्रोल भी होंगे, इनका ज्ञान की जांच होगी कि ये कैसे एक्सपर्ट हैं। इतने दिन बंद कागजों में थे, किसी को पता नहीं लगता कि कैसे ओपिनियन देते, जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी आएगी मामले में। लेकिन आप आरटीआई के तहत ये लगा सकते हैं, आदेश की कॉपी आएगी। आज इस मामले में मैंने पैरवी की और इस मामले में सफलता हासिल मिली और कोर्ट में 15 से 20 मिनट बहस के बाद इस बात पर आदेश हुआ। खूब विरोध जताया गया, तमाम हवाले बोर्ड की तरफ से दिए गए, सरकार कोर्ट ने तमाम सवाल पूछे, सभी सवालों के जवाब देने के बाद संतुष्ट होते हुए उन्होंने आरटीआई सेक्शन 81E के तहत को नकारते हुए और रिपोर्ट देने को कहा। यह सबसे बड़ी अपडेट है। आप ये किसी भी भर्ती की मांग सकते हैं, आरटीआई सेक्शन के ये इस गोपनीयता के हवाले से नहीं बच सकते, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी का खेल इतना बड़ा हो गया है कि इतने ज्यादा डिस्प्यूट हो गए हैं, छात्र इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हद से ज्यादा। सूचना आयोग के मामले हैं, यहाँ पर तारीखें लंबी मिलती हैं, मैटर में बहुत लंबा समय चलता है। लेकिन इस लड़ाई के लिए धीरे धीरे ये, जब आप डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाते हैं तो सीधा बोल देते हैं गोपनीयता है सर, सब कुछ हमारी तो गोपनीयता भंग हो जाएगी, हम नहीं दे पाएंगे ये वो, और आपके पास सबूत नहीं। अब धीरे धीरे ये पटरी पर आएंगे कि जब आरटीआई में देते हैं तब आपकी गोपनीयता भंग नहीं होती है। यही मैंने कहा कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दे सकता है तब गोपनीयता भंग नहीं होती। अब कैसे हो रही बात? बोर्ड की एजेंसी अलग अलग होने से क्या हुआ? ऐसा उसमें कुछ है नहीं। मैंने पर्सनल डिटेल्स तो मांगी नहीं, मैंने ओनली ओपिनियन मांगा। ओपिनियन में क्या होता है कि मैंने 10 किताबों के रेफरेंस लगाए, 10 स्टूडेंट ने, बोर्ड ने अपना लगाया, उन दोनों तथ्यों को परख करके जांच करके उन्होंने अपना एक ओपिनियन दे दिया। उसमें कैसे आरटीआई सेक्शन 81E में आ रहा है? वो तो एक केस स्टडी रिसर्च का मामला है कि कितना अच्छी बात है, बच्चों की नॉलेज का मामला होता है कि वो डिटेल से उसको स्टडी करें कि क्या ओपिनियन दिया है, क्या क्या तथ्य माने गए हैं और इससे बचते क्यों हैं। तो इस मामले पर तय हुआ, उसके बाद ये फैसला तय हुआ कि इनको आरटीआई सेक्शन 81E के तहत नहीं आता और ये मामला एक दो पर और तानाशाही कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद जब आरटीआई के तहत दे सकते हैं तो आप वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं कर सकते? वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए ताकि आरटीआई कम लगे और आपका लोड भी कम हो। ये धीरे धीरे आगे मामले बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी आज इस मामले में, क्योंकि फैक्ट्स के साथ और मजबूती के साथ इस मामले में आर्गुमेंट हुए और बोर्ड के पास लास्ट में जाते जाते कोई जवाब बचा नहीं कि क्या जवाब दें चारों तरफ से। लेकिन क्योंकि कोर्ट मजबूत तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर सबसे पहले यह प्रूव करना होता है कि आरटीआई सेक्शन 81E तहत में आप कैसे गोपनीयता भंग नहीं होती, ये साबित करिए और कैसे उसका वायलेशन नहीं होता और पब्लिक इंटरेस्ट का मामला कैसा है। ये चीज जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आरटीआई वाले मामले में सुनवाई हुई तब सेम सवाल वहीं पर पुटअप हुए, सेम तथ्य और कैसे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, और ये तमाम सवालों पर बहस होती है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम आरटीआई के बोर्ड वाले मामलों पर मैंने कई वीडियो बनाए, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और एक्सपर्ट कमेटी और प्रश्न उत्तर विवाद के मामले को लेकर कई वीडियो बनाए, कई भर्तियों को आप चैनल पर जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको इस ऑर्डर में और में आने वाली मिलती रहे। धन्यवाद।